नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 3 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ हम उपस्थित हुए हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। बैरामुथु रामास्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरामुथु रामास्वामी गीतकार, कवि और उपन्यासकार हैं। हाल ही में रामास्वामी द्वारा लिखित पुस्तक मगाविथाई को लॉन्च किया गया। उन्हें उपन्यास कलिकट्टू इतिहासम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो उपयुक्त तीनों विकल्प सही हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा देविका नदी पुनर्जीवन परियोजना कब प्रारंभ किया गया? तो 2019 में। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें यह है कि देविका नदी जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले के पहाड़ी सुध महादेव मंदिर से निकलती है और पाकिस्तान में रावी नदी में मिल जाती है। इस नदी को गंगा नदी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 29 दिसंबर 2023 को ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के अनुसार फ्रांसुआ बेटनकोट मायर्स दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स को 11 मार्च 2012 को लॉन्च किया गया। ब्लूमबर्ग इंडेक्स में मुकेश अंबानी और अडानी क्रमशः 13वें और 15वें स्थान पर रहे। तो प्रयुक्त सभी विकल्प सही थे। इस इंडेक्स के अनुसार बेटनकोट मायर्स की संपत्ति तकरीबन 100 अरब डॉलर के करीब है। बेटनकोट मायर्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी लॉरियल के उत्तराधिकारी हैं। ये लॉरियल के जो फाउंडर हैं यूजीन सुलर, उनकी ग्रैंड डॉटर हैं। फ्रांसुआ बेटनकोट मायर्स और उनके परिवार के पास इस कंपनी की 34% हिस्सेदारी है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के बारे में देख लें कि अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के नाम से विश्व के अमीरों की लिस्ट जारी करता है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स को 11 मार्च 2012 को पहली बार लॉन्च किया गया था। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों की उनकी निवल संपत्ति के आधार पर रैंकिंग तैयार करता है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न वित्त आयोग से है दोस्तों। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। हम वित्त आयोग के विषय में बात कर रहे हैं। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया। तो ये तीनों कथन सही हैं। आइए जानते हैं नीति आयोग और वित्त आयोग एवं अरविंद पनगड़िया जी के विषय में। तो नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। ऋत्विक रंजनम पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। आयोग 1 अप्रैल 2026 से अब अगले 5 साल के लिए सिफारिशें देगा। यह आयोग 31 अक्टूबर 2025 तक रिपोर्ट सौंपेगा। अन्य सदस्यों की भी घोषणा नहीं हुई है। तो हम आगे देखेंगे अरविंद पनगड़िया जी के बारे में। हम आगे देखेंगे वित्त आयोग का गठन किस प्रकार होता है और वित्त आयोग किस प्रकार एक संवैधानिक निकाय है। श्री अरविंद पनगड़िया जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहे। तो दोस्तों प्रश्न बनता है अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? तो इसमें प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये रह चुके हैं ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर हैं। G20 मीटिंग में इन्होंने भारत के शेरपा के रूप में भी काम किया। तुर्की में 2015 में, चीन 2016 और जर्मनी में 2017 की अध्यक्षता के दौरान G20 की मीटिंग में भारतीय टीम का नेतृत्व कर चुके हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। फिर अगला देखा जाए कि ये जो है मार्च 2012 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1978 से 2003 तक मैरीलैंड यूनिवर्सिटी यूएसए में अर्थशास्त्र पढ़ाया है कि आप विश्व बैंक और IMF के विभिन्न पदों पर भी रह चुके हैं। इन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में PhD की डिग्री हासिल की है। वित्त आयोग एक महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था की गई है। तो इसके विषय में देखते हैं। वित्त आयोग भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है।
इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार उसके पहले किया जाता है। वित्त आयोग की संरचना कैसी होती है? संरचना में हम ये देखेंगे कि अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं। तो ये आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की विशेष योग्यताओं का निर्धारण भी किया है। अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए एवं जो 4 अन्य सदस्य हैं उनके विषय में भी योग्यता के लिए कुछ पैमाने हैं। जैसे किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। तो ये तो हो गई अध्यक्ष एवं सदस्यों के विषय में। वित्त आयोग के कार्य देख लेते हैं। यह भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों पर सिफारिशें करता है: संघ व राज्य की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, राज्यों के बीच करों के बंटवारे की संस्तुति करना, राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करना, राष्ट्रपति द्वारा आयोग को वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरा निकाय, मतलब ये जो वित्त आयोग है, ये जो अपनी रिपोर्ट देता है वो कैसी है? सिफारिशों की जो प्रकृति है वो सलाहकारी होती है, सलाह दे सकता है, जिसे मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। यह राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 में की गई थी। इसे वर्ष 1992 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72 के प्रावधान के तहत राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसमें कुछ खास विशेषताएं भी हैं, जैसे यह राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय के कंचनजंगा पर्वत के समृद्ध जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी और उत्तर पूर्व में सिक्किम में पंगो लाखा वन्य जीव अभ्यारण्य और भूटान के टोरसा स्ट्रिक्स रिजर्व से सटा हुआ है। तो ये 2 ओर से घिरा हुआ है, आपने देखा, सिक्किम और भूटान। इस राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिण सीमाएं चपरा मारी वन्य जीव अभ्यारण्य और गोरू मारा राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान 183 मीटर से 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हंटिंगटन रोग एक वंशानुगत विकार है जिसके कारण मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स धीरे धीरे टूटने लगती हैं। हंटिंगटन रोग के बारे में पूछ रहा है। इससे किसी व्यक्ति की कार्यात्मक क्षमताओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इस विकार का नाम जॉर्ज हंटिंगटन के नाम पर रखा गया। तो इसमें ये तीनों वाक्य क्या हैं? तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, तो हमने देखा कि एक चीज फिर से इसे देख लेते हैं कि इसमें हंटिंगटन रोग के बारे में बता रहा है। तो हंटिंगटन रोग कैसा है? वंशानुगत है, जिसके कारण क्या होता है? मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिकाएं टूटने लगती हैं। खोजकर्ता कौन है? जॉर्ज हंटिंगटन है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति हैं। 2023 में इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा रन और 50 से ज्यादा विकेट लेने वाले इकलौते खिलाड़ी रविंद्र जडेजा। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया है? तो हामिद किरजई को। हामिद किरजई कौन है? तो हामिद किरजई अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए विशेष दूत के तौर पर नामित किया गया है। चीन और रूस सुरक्षा परिषद में लाए गए हैं। इस प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहे। कहने का मतलब चीन और रूस इस मतदान प्रक्रिया से दूर रहे, जबकि 13 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। गौरतलब है कि साल 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया? तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आगामी एग्जाम्स के लिए। फिर इसमें देख लेते हैं कि प्रोफेसर
BR कंबोज, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में इनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस पुरस्कार को किसने प्रदान किया? तो कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें यह पुरस्कार दिया। कहाँ दिया? यह पुरस्कार समारोह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में एक विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इन्हें प्रदान किया गया। स्वामीनाथन पुरस्कार की स्थापना 2004 में की गई थी। MS स्वामीनाथन का जो पुरस्कार है उसका उद्देश्य यह है प्रतिष्ठित व्यक्तियों के आजीवन योगदान को मान्यता देना जिन्होंने भारत में खाद्य सुरक्षा, कृषि की स्थिरता सहित कृषि के क्षेत्र में वैश्विक प्रभाव डाला हो। पहला पुरस्कार 15 मार्च 2005 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन E. बोरलॉग को दिया गया था। नॉर्मन E. बोरलॉग जी को। पिछला MS स्वामीनाथन पुरस्कार 19 अगस्त 2023 को SM सहगल फाउंडेशन भारत, सहगल फाउंडेशन USA के संस्थापक डॉक्टर सुरिंदर सूरी M. सहगल को दिया गया था। किसने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जारी होने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड की 30वीं किस्त को मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार ने। तो इसको मंजूरी प्रदान करने के लिए किसने मंजूरी प्रदान की? तो केंद्र सरकार ने। इनमें से किसने हाल ही में तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। किस इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर रहे भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का हाल ही में निधन हो गया? तो ये कहाँ पे प्रोफेसर थे? कोलोराडो। अगला प्रश्न है कि रश्मि गोयल को किस ऑयल कॉरपोरेशन का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। तो ब्रिक्स समूह की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी और कौन से देश इसके संस्थापक सदस्य हैं? तो 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ ये गठित हुआ था। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले नए सदस्य कौन कौन हैं? तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगामी जो हमारे UP RO ARO और जो पुलिस के एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए करंट अफेयर्स में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा। 2024 में राजस्थान में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 में ट्रक ड्राइवरों के व्यापक प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है? जो इसमें ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल किए हुए हैं। तो हालिया में जो आपराधिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता में जो कुछ बदलाव हुए हैं उस वजह से। अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता नामक आपराधिक संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों में क्या जुर्माना और जेल की अवधि है? तो 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा। NTPS का पूर्ण रूप क्या है? जिसे हाल ही में MOEFCC मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा लॉन्च किया गया। तो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। किस संगठन ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया? तो DRDO ने। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 1 जनवरी 2024 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। DRDO का गठन 1958 में भारतीय सेना के पहले से चल रहे तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और रक्षा विज्ञान संगठन के साथ तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय को मिलाकर किया गया था। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं समीर V कामत, SV कामत हैं। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। सागर परिक्रमा का कौन सा चरण चेन्नई बंदरगाह से शुरू हुआ? तो 10वां चरण है ये। सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को चेन्नई बंदरगाह से शुरू हुआ। इसका उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने संयुक्त रूप से किया। आगे बढ़ते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया? तो साउथ कोरिया ने। तो ये रहे 3 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए।